हेलो डियर स्टूडेंट। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 पार्ट 5A के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए के हमने पढ़े थे, जिसमें आपने देखा क्वेश्चन 13 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जितने भी 13 के 13 क्वेश्चन जो हमने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर जो बेसिक पॉइंट आपको बताया है और जो क्वेश्चंस करवाए, लगभग उसी के बेस्ट पर सारे क्वेश्चन पूछे गए। इससे पहले भी आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 के अंदर जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें भी ये सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन हमने कराए थे। सारे क्वेश्चन उसी के बेस्ट पर थे जो हमने बेसिक पॉइंट, कुछ ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज आपको दिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5B के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन 14। 13 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे जो एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एसएससी, सीजीएल, डबल ए एंड अदर एग्जाम्स के। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब आप देखोगे कि आपने सीखा था कि साइन वर्स साइन एक्स बराबर हमारा होता है एक्स, जहां आप चेक करेंगे कि ये था हमारा जब एक्स उसके रेंज में आता था। साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। ये 2π/3 इसके रेंज में नहीं है, सबसे पहले इसको रेंज में लाना है। कोई बच्चा जल्दबाजी करेगा, साइन वर्स साइन 2π/3 को 2π/3 समझ जाएगा जो दिया गया डी में। ये जवाब गलत है, ये ऑप्शन गलत है। सही जवाब है साइन वर्स साइन, इसको चेंज करोगे पार्ट 2π/3 को लिख सकते हो π-π/3। तो ये हो जाएगा π-θ। और हमने समझाया था कोई भी ऐसा फॉर्मेट आता है जिसको आप 2 × 90 में चेंज कर लो, अगर इवन नंबर है तो ये टी रेशियो चेंज नहीं होता, तो ये साइन π/3 हो जाएगा। तो साइन वर्स साइन π/3, साइन वर्स से साइन कैंसिल, π/3 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एनडीए के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि इफ एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब कह रहा है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिस एंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कह रहा कि ये दे रखा 3 एंगल्स और ये भी दिया कि ये इक्विलेटरल नहीं है। साइड है tan x माइनस वाई, tan x tan y आर इन जीपी, और ये जीपी में है। तो कह रहा व्हाट इज x इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन को देखो कितना टिपिकल बनाया गया, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। टिपिकल इन सेंस बनाया गया है कि ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में 3 चैप्टर का 3 टॉपिक का यूज हो रहा है। एक तो एपी का दे दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो दिया गया आपको कि ये जो नंबर्स है ट्रायंगल्स के अंदर, इसमें आप देखोगे एक्स, वाई आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल दे रखा है। और आपको दे रखा है जीपी, ये tan x माइनस वाई, ये जीपी में है। अब आप देखोगे कि जीपी जो है अलग टॉपिक है, जिस जीपी में करवाएंगे आपको। अभी इतना ही जानना है कि ए बी सी आर इन जीपी इफ देयर रेशियो, यानी सेकेंड टू 1, थर्ड टू सेकेंड का जो रेशियो है वो सेम होगा तो क्या कहलाएगा, ये जीपी में कहलाएगा। तो आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में 3 चीज का कंसेप्ट है, लेकिन ये ट्रिकी अप्रोच अगर आप यूज करें तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये दिया गया है कि ट्रायंगल के 3 एंगल मालूम है और वो इक्विलेटरल नहीं है। तीनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, 180। जैसे ही आप ऐड करेंगे देखो कितना इजी बना दिया, मुझवानी क्वेश्चन हो गया ये। x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, 3x इक्वल टू 180, x हो जाएगा 60 डिग्री। और ऐसा ऑप्शन आपको दे रखा बी में π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन लैंग्वेज अलग थी। ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा जा सकता है, आर्मी टेक्निकल में पूछा जा सकता है, और दूसरे एग्जाम्स में भी, जनरल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये कंसेप्ट 10th लेवल का है, जीपी तो दे रखा है, लेकिन ये जीपी का कोई कंसेप्ट बिना यूज किए बिना भी अब इस क्वेश्चन को इजिली बना सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 60। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमने बाद में लिख दिया है। क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी जे ट्रायंगल इंस्क्राइब इन ए सर्कल विद सेंटर ओ। कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है और उसका सर्कल का सेंटर ओ है। अल्फा दे रखा आपको एंगल बीएसी वेयर 45 डिग्री लेस देन अल्फा लेस देन, यानी अल्फा की वैल्यू 45 और 90 के बीच में। और कह रहा है कि अगर एंगल बी को बीओसी विच इज करेक्ट, तो कह रहा है कि बताओ एंगल बी बराबर है बीओसी।
तो बताइए इसमें से कौन सी बात करेक्ट है। कह रहा कॉट बी होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसका ऑप्शन दे रखा है आपको। और इसी तरह से आप देखोगे कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो है, तो आपसे पूछा है क्या, तो व्हाट इज, इसमें यही पूछा कि हमने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया इसमें। तो अब ये देखो बनाने का तरीका। आप ये, अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या सीजीएल में जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चनों में थोड़ा क्या होता है कि दो दो टॉपिक के जो कंसेप्ट इनका यूज होता है। अब आप देखिए इसमें दो कंसेप्ट का यूज हो रहा है। एक तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दूसरा ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन बन गया। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आप देखते हैं कि जो सेंटर पे एंगल बनता है, वो इसके अदर भाग में जो एंगल बनेगा उसका क्या होता है, ट्वाइस बीओसी होता है, ट्वाइस बीएसी। याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीओसी बराबर ट्वाइस। ये हम ज्योमेट्री जब कराएंगे वहां भी समझाएंगे आपको। अभी ये कंसेप्ट को याद रखना, बीओसी सेंटर पे एंगल बना, ये इसके रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का ट्वाइस होता है। तो बीओसी हो जाएगा ट्वाइस बीएसी। तो बी बराबर हो जाएगा आपका कितना, 2 अल्फा, क्योंकि बीओसी को एंगल बी माना गया है और ये अल्फा है, तो बी हो जाएगा 2 अल्फा। कॉस बीटा यानी कॉस बीटा बराबर हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। तो कॉस बीटा कॉस 2 अल्फा यानी कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस बीटा हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ऐसा ऑप्शन ए में दिया गया था, हमने ओनली ए ऑप्शन ही लिख दिया है। तो ए ऑप्शन था, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 है। काफी अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मेट पर है। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद होगा जो हमने इनवर्स में करवाया था, 12th में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसी के अंदर ये फॉर्मेट बताया हमने कि व्हाट इज टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5 इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला आपको बताया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो एक ही जगह 1/4 लिखो, बी 3/5। तो टेन इनवर्स 1/4 प्लस 3/5, 1 माइनस में 1/4 इंटू 3/5, टेन इनवर्स 5। एलसीएम ले लोगे 5 और 4 का 20 आ जाएगा, 4 5 जा 20, 5 4 जा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। नीचे 20 आ जाएगा तो 20 माइनस 3 ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 17/20। नीचे भी 17/20 आएगा, रिवर्स हो जाएगा 20/70। कट क्या जाएगा 1, टेन इनवर्स 1 होता है पाई/4। आपका राइट आंसर क्या आ गया, पाई/4, जो दिया गया है बी ऑप्शन में। चलो 18 क्वेश्चन चेक करते हैं। 18 क्वेश्चन देखोगे ये सारे एनडीए में आए हुए ओरिजिनल क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में साइन एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी है, व्हाट इज टेन एक्स बाई टेन वाई। तो वेरी सिंपल है, जो दिया उसको यूज करो। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई ए प्लस बी, ये गिवन है। हमने यूजिंग कर दिया सिन कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या होता है, हर जगह यूज होगा ज्यादातर। तो सी एंड डी का मतलब होता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार ऐड करो ऊपर में, और नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करो। हमने वही काम किया है। साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, नीचे साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी प्लस हो जाएगा ए माइनस, नीचे ए प्लस बी माइनस में ए प्लस बी। तो ऊपर क्या होगा, बी से बी कैंसिल, यहाँ ए से ए कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2a/2b, ये लिख दिया, काट के a/b आ गया। इस साइड क्या होगा, तो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स में ये फॉर्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस y/2 आ जाएगा, इंटू में कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस y/2, ये 2 साइन एक्स कॉस वाई आ जाएगा। नीचे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करोगे, 2 कॉस एक्स प्लस y/2, ये 2 कॉस एक्स आ जाएगा, इंटू साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये हो जाएगा अपॉन में साइन वाई अपॉन कॉस वाई, तो ये हो जाएगा a/b। तो 10x अपॉन में 10y क्या आ गया, a/b। यही आपका राइट आंसर है, ये ए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19। इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 0 है और कॉस अल्फा बराबर कॉस अल्फा प्लस, यानी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा भी 0 दिया गया है। कह रहा वेयर 0 लेस देन बीटा, बीटा लेस देन ट्वाइस पाई, एंड देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या कह रहा, अल्फा होगा पाई माइनस बीटा या अल्फा होगा पाई प्लस बीटा, अल्फा होगा 2 पाई माइनस बीटा या 2 अल्फा पाई प्लस 2 बीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो गिवन है उसका हम यूज करेंगे। क्या गिवन है आपको, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 0, कॉस अल्फा कॉस बीटा 0। तो इससे आप देखेंगे बीटा की अगर हम पाई/2 पुट कर दें, अल्फा की जगह 3 पाई/2 पुट कर दें, तो अब आप देखोगे कि साइन ये आ जाएगा आपका साइन पाई/2 और ये आ जाएगा साइन 3 पाई/2। तो अगर आप देख तो और बराबर में आ जाएगा cos 3 पाई/2 cos पाई/2।
तो साइन 3π/2 होता है माइनस। बोलोगे कैसे? तो हमने तरीका बना रखा है, जैसे आप चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। हमने ये तरीका इजी बताया था कि 2 को 90 से डिवाइड कर दो तो 270 आ जाएगा। 270 का मतलब हो गया आपका 90 से अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 270 है, 270 है तो 3 इंटू में 90, 3 इंटू 90 आ जाएगा तुम्हारा, प्लस में आ जाएगा इसका 0। तो इसकी अगर हम वैल्यू को निकालें साइन 3π/2, तो साइन 3π/2 की अगर वैल्यू निकालोगे तो ये साइन 90 हमारा क्या होता है, 1 होता है। इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस में पाई प्लस π/2, तो पाई प्लस π/2 किस में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा पाई प्लस π/2। पाई का मतलब है कितना, 2 इंटू में 3, तो ये 2 इंटू में 3 2 इंटू 90 आ जाएगा, तो साइन π/2 ही रहेगा, लेकिन थर्ड में आ गया तो -1 हो जाएगा। तो -1 + 1 बराबर, और इधर देखोगे cos 3π/2 है और ये cos 90 है, तो cos 90 तो आपका 0 होता है, cos π प्लस π/2 कर दोगे तो ये भी आ जाएगा माइनस में, तो ये रहेगा वही cos 90 0 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 0, तो ये भी 0 बराबर 0, यानी ये सर्टिफाइड हो गया क्या, कि अगर आपने बीटा की π/2 अल्फा की जगह 3π/2 आपने पुट कर दिया, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा बराबर हो जाएगा पाई प्लस में बीटा, यानी अल्फा की जगह हम पाई प्लस बीटा करें यानी पाई प्लस π/2 तो क्या आ जाएगा 3π/2। तो आपका आंसर क्या आ गया, बी, यही आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, सपोज cos A is given, if only one value of cos A/2 is possible then A must be, A क्या होगा, एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, ए मल्टीपल ऑफ 90 होगा, या एन ऑड मल्टीपल ऑफ 180 होगा, ये मल्टीपल ऑफ 180 होगा। तो आप जानते हैं cos A बराबर होता है 2 cos स्क्वायर A/2 माइनस, कैसे, तो हमने फॉर्मूला बता रखा है cos 2A बराबर 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, तो cos 2A की जगह A है तो यहाँ हो जाएगा A/2, cos A/2 निकालोगे तो 1 इधर आएगा, 1 प्लस में cos A/2, ये आ जाएगा हाफ cos A प्लस 1 ग्रेटर देन 0, cos A प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो cos A आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस का 1। तो A की वैल्यू क्या है, पाई 3π, या इतना ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी आपका जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यही आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 21 कई एग्जाम में कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया, अलग अलग वैरायटी में पूछा जाएगा, बस ये चीजें आपको सेम दिया रहेगा, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा 0, वेयर ये दे रखा होगा, ए की वैल्यू 0 से π/2 के बीच है, बीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच है, और इसका इंक्लूडिंग है ये भी है, तो व्हाट इज द वैल्यू साइन फॉर साइन, ये गिवन रहेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा बोल दे, साइन क्यू अल्फा पूछ रखा है ये क्वेश्चन, साइन क्यू अल्फा, साइन क्यू बीटा, साइन गामा पूछ दे आपसे, तो कुछ भी पूछता है तो बस आपको ये याद रखना है कि अल्फा बीटा गामा सारे 90 है, cos 90 0, cos 90 0, cos 90 0 0 क्या आ जाएगा 0, तो अगर आप 90 लेंगे तो आपसे पूछा क्या गया है, साइन 90, साइन 90, साइन 90, तो 1 + 1 + 1 क्या जाएगा 3, आपका राइट आंसर 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 के बाद आ रहा है वो है एनडीए 2017 सेकेंड का। तो आप देखोगे कि द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया, द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस में tan 81 डिग्री, तो आपकी किसके बराबर होगा, तो आप देखेंगे tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री माइनस tan 27 माइनस tan 63, तो ये आ जाएगा tan 9 डिग्री, इसको tan 81 को आप लिख सकते हो cot 9, क्योंकि cot 90 माइनस 81 लिख सकते हो, तो cot 9 हो जाएगा, माइनस में tan 27 इसको भी cot 27 लिख सकते हो। अब sin n बाई cos 9, cos 9 बाई sin 9, सबको sin cos में तोड़ दो, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा sin 9 cos 9, sin a 9 cos sin 9 cos 9 cos 9 अपॉन में दिस, माइनस में आपका आ जाएगा sin 27 टू sin 27 प्लस में cos 27 cos 27, ऊपर आ जाएगा sin a माइनस cos a माइनस b, cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos 9 माइनस 9 लिख दिया, नीचे भी लिख दिया आपने cos 9 sin 9, माइनस में ये आ जाएगा cos a माइनस b, क्योंकि cos a cos b प्लस में sin a sin b है, और नीचे आ जाएगा cos a cos b।
अब आप देखोगे कि ऊपर आ जाएगा 0, cos 0 1 होता है, दोनों में 1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 अपन में साइन 2 साइन ए cos ए साइन 18 आ जाएगा, -2 बाई साइन 54 आ जाएगा। 2 बाहर ले लो, एलसीएम लोगे, साइन 18 साइन 54 माइनस साइन 18 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि ये ट्वाइस आ गया और ये आ जाएगा 2 cos 36 साइन 18 cos दिस, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 के अंदर ये नॉर्मल आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 4/8 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर है 23 क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 माइनस में sec 20 किसके बराबर है। तो आपने देखा कि ए दे रखा 4, बी दे रखा 2, सी 1 है, डी -4। तो ये आ जाएगा √3 cosec 20 माइनस sec 20, साइन में तोड़ दो, ये आ गया, एलसीएम ले लो, ये आ गया। अब ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, √3/2 cos 20 माइनस हाफ cos sin 20, ये दोनों हाफ आ गया, 2 sin 20 माइनस cos 20। अब क्या करेंगे इसमें, अब वैल्यू देखोगे 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर फॉर्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b। तो sin a cos b, तो a कहाँ से आएगा, √3/2 sin 60, तो ये आ जाएगा sin 60 माइनस 20, नीचे में आ जाएगा sin 40, तो 60 माइनस 40 भी 40 होता है, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4। यही आपका राइट आंसर है जो ए ऑप्शन में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो कह रहा है एंगल अल्फा डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स ए एंड बी, साइड एट a माइनस bx एंड tan a रेशियो tan b p/q। तो वैल्यू ऑफ sin x किसके बराबर है, तो p प्लस q sin अल्फा बाई p माइनस q, p sin p प्लस q, p sin अल्फा p माइनस q, p माइनस q sin अल्फा बाई p प्लस q। तो अल्फा की ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस b, x की वैल्यू हो जाएगी a माइनस b, a बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस x/2, बीटा हो जाएगा अल्फा माइनस x/2। तो tan a बाई tan b को आप लिख दोगे tan अल्फा प्लस x/2 tan अल्फा माइनस y2 बराबर p/q। तो sin अल्फा प्लस x/2 cos अल्फा 2 इनटू में आ जाएगा cos अल्फा माइनस x/2 अपॉन में sin x माइनस अल्फा माइनस x/2, आइए आ जाएगा बराबर में कितना p/q। ये हमारा फॉर्मेट आ गया और इसको आप ब्रेक करोगे अगर तो ये आ जाएगा 2 sin अल्फा प्लस x/2 cos अल्फा माइनस x/2, नीचे 2 cos अल्फा प्लस x/2 sin अल्फा माइनस x/2, 2 से 2 काट दो, cos अल्फा sin अल्फा प्लस ये कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा sin अल्फा, फॉर्मूला लगा दोगे तो ये आ जाएगा 2 sin a cos b का फॉर्मूला लग गया, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b बाई ए माइनस b, नीचे भी आ जाएगा cos 2 cos a sin b का फॉर्मूला लग गया। अब p/q है तो ये आ जाएगा 2 sin अल्फा प्लस sin x sin अल्फा माइनस sin a p/q। अब आप देखोगे sin अल्फा प्लस sin x प्लस sin x माइनस अल्फा, तो नीचे आ जाएगा sin अल्फा sin x माइनस में sin अल्फा प्लस में sin x, तो क्या होगा sin x से sin x कट जाएगा। ऊपर भी आप देखोगे तो ये sin x से sin x कट जाएगा, sin अल्फा 2 sin अल्फा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 4 sin अल्फा। 4 sin अल्फा किसके बराबर है, p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू के इक्वल है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो वैल्यू साइन वर्ड 3/5 टेन इनवर्स, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हमने 12th की ट्रिग्नोमेट्री इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ये फॉर्मेट सिखाया था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप 10 में कन्वर्ट कर लो। तो साइन वर्ड 3/5 है और ये टेन इनवर्स 1/7 है, तो 3/5 का मतलब है p/p 3 आ गया, h5 b निकाल लो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 25 माइनस 9 16 4, b 4 आ जाएगा, b जब 4 है 10 क्या होता है p/b 3/4, डायरेक्ट लिख दिया हमने, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो एग्जाम में आपको फटाफट करना है, लेंथी क्वेश्चन नहीं बनाना, तो मन में निकाल लेना और वैल्यू पुट कर देना है। अब ये आ जाएगा tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y, tan इनवर्स आ गया, x प्लस y करोगे एलसीएम 28 आ गया, 4 7 जा 28, 21 7 4 जाती आ जाएगा 4, फिर नीचे 28 है, 28 माइनस 3। अब आप देखोगे कि ये जो वैल्यू आ गई 25 बाई दिस इनटू में दिस कट जाएगा ये, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1 यानी π/4, यही आपका राइट आंसर है। इसके बाद आप देखोगे यही तक हमारा था 25 क्वेश्चन हमने इसमें सीखा है। इसके बाद जो हमारा अगला जो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंटिन्यू, इसमें 26 से स्टार्ट करेंगे, टोटल लगभग 50 क्वेश्चंस आपको कराएंगे एनडीए के आए हुए क्वेश्चन, जिसमें लगभग हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इनसे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। जो भी अब एग्जाम दे रहे हैं, अगर मान लो एनडीए नेवी एसएसआर डबल ए का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अदर एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वो भी लिख सकते हैं आप, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको
आने वाली सारी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। जो भी टॉपिक हम कराएंगे लगभग उस टॉपिक में आपको 0 टू हाई लेवल यानी 0 टू हीरो बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सारे पॉइंट्स क्लियर करने के बाद हम क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और उसको अच्छी तरह से आप समझ सके कि बिल्कुल सही चीज है। अगर हमें बेसिक पता है तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। सारे